नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। कल अभी विज्ञप्ति निकाली गई और उसमें बताया गया कि आपका एग्ज़ाम 13 तारीख को ही होगा। कंफर्म हो गया है, ठीक है। कुछ कथित शिक्षक और विशेषज्ञ कोचिंग संचालक दिनांक 13 को लेकर आयोजित होने वाली 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि स्थगित होने के संबंध में एवं भ्रामक सूचना प्रसारित कर रहे हैं। परीक्षा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से भ्रमित किया जा रहा है। एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा तिथि की घोषणा 2 माह पूर्व की जा चुकी है, जो कि उसके उपरांत अभी तक आयोग द्वारा कोई ऐसी संकेत या अथवा सूचना जारी नहीं की गई है जिससे कि यह प्रतीत हो कि परीक्षा की तिथि विस्तारित यानी कि टल सकती है। आयोग परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं समय समय पर आयोग की वेबसाइट या एक्स पर यानी कि ट्विटर पर विज्ञप्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों तक जारी करता रहा है। परीक्षार्थी तिथि संबंध में फैलाई जा रही सारी अफवाहें पूर्णतः निर्धारित कोरी कल्पना और अभ्यर्थी गुमराह करने वाली हैं, ठीक है। पूर्व की भांति एकीकृत 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड करने व जिला केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करनी हो तो आयोग उसे केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट या एक्स हैंडल पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम 200% 13 तारीख को हो जा रहा है, ठीक है। 13 तारीख को होने जा रहा है। एक्सेप्शनल कोई ऐसे कारण ना आ जाए जिससे परीक्षा टालनी पड़े, तो आप मन लगा के तैयारी में जुट जाइए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हार्डली 10 दिन है, ठीक है। आज 31 तारीख है ही, आप जानते ही हैं, तो अब लग जाइए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 13 तारीख से एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम कर रहे थे। 13वां पार्ट हमने कर लिया था, ये 14वां पार्ट है। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन हैं, ये आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने पिछली वीडियो सारी देखी हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। कुछ लोग तो कर लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये देखिए, आप सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, बस आपको एक आइकन दबाना होता है, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है और ऐसा कुछ नहीं है, देखिए। बाकी चलते हैं, शुरू करते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ कर ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में प्रेजेंट की बात हो रही है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? जो राज्यपाल होता है उसका वेतन कितना होता है? 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख या फिर 2.5 लाख होता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो वेतन होता है राज्यपाल का वो होता है 3.5 लाख, ठीक है। यानी कि 3.5 लाख रुपए वर्तमान में वेतन दिया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधान सभा सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, ये तो कन्फर्म है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी होना चाहिए। कोई लाभ का पद धारण न किया हो, ठीक है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या होती थी? 3 ही योग्यताएं होनी आवश्यक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/20 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग या फिर 1/5 भाग होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 1/10 भाग होना चाहिए, यानी कि बी आंसर होगा। आगे चलते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 3 साल, 5 साल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो विधान परिषद है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? इनमें से कोई भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है? 10,000, 8,000, 7,000 या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु कितने गाँव में कितनी जनसंख्या का होना अनिवार्य किया गया है? तो ये 7,000 होनी चाहिए, ठीक है, 7,000 होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 4 साल, 3 साल या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो 3 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, 3 साल का कार्यकाल होता है। सी कौन सा मानेंगे? किस पंचायत पंचवर्षीय योजना के दौरान
बिहार सरकार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? 6वीं में, 10वीं में, 8वीं में या इनमें से एक से अधिक में भी है? ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ कब किया था? तो ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है इसमें से? कैमूर, नालंदा, बक्सर या ऊपर में से एक से अधिक? ठीक है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है इसमें से? कैमूर, नालंदा, बक्सर या इनमें से एक से अधिक? तो पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं? तो आते हैं उसमें पटना में नालंदा आता है, भोजपुर आता है, बक्सर आता है, रोहतास और कैमूर आता है। तो इसमें आपके कैमूर भी दिया हुआ है, बक्सर भी दिया हुआ है और नालंदा भी दिया हुआ है, यानी कि ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा, भोला पासवान शास्त्री या फिर रामचंद्र दास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें तो निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1964 में या फिर 1963 में किया गया था? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत का है, भारत रत्न, उसे उनको कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1962 में दिया गया था। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन मारेंगे। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर, 540 किलोमीटर, 445 किलोमीटर या इनमें से कोई भी नहीं? तो कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर अप्रोक्स है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जल प्रपात को खादर कोह के नाम से भी जाना जाता है? कटकर को, दुर्गावती जलप्रपात को, काकोला जलप्रपात को या फिर सुखलदरी जलप्रपात को कहा जाता है खदर कोह के नाम से? ठीक है, तो ये जो दुर्गावती जलप्रपात है इसको खदर कोह के नाम से भी जानते हैं। बलथर मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से एक से अधिक? बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। ठीक है, बागर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? बागर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? पोटास की होती है क्या, नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है या इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है? ठीक है, तो बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो ये होती है पोटास की प्रधानता अधिक होती है। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? 1974 में, माफ़ कीजिए 1934 में, 1943 में, 1949 में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो बिहार में सबसे ज़्यादा भीषण भूकंप कब आया था? तो ये आया था 1934 के दशक में। ठीक है, 1934 में आया था। पुस्तक टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? अमित मिश्रा, अनामिका, अनमोल झा या फिर मेघनाथ देसाई? ठीक है, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अनामिका है। ठीक है, कौन है? अनामिका है। मुख्यमंत्री कोसी मलबारी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को चयन किया गया है? 5 जिले, 7 जिले, 6 जिले या फिर 11 जिलों किया गया है? ठीक है, तो 7 जिलों को चिन्हित किया गया था। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25,000, 51,000, 50,000 या फिर 54,000? कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान करने की बात इसमें कही गई थी? तो 51,000 रुपये देने की बात की गई थी। ठीक है, निम्न में से किससे बिहार की राजनीतिक का संत कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री को,
हसन इमाम को, तिलका मांझी को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो बिहार में किसे राजनीति का संत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में नदी में मिलती है? सोन, फल्गु, पुनपुन और कर्मनाशा, या इसमें से एक से अधिक भी नदियां मिलती हैं। ठीक है। कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में नदी में मिलती है? तो सोन भी आपका मिलती है, फाल्गु भी मिलती है, पुनपुन और कर्मनाशा ये दोनों भी मिलती हैं, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि सोन मिलती है, फाल्गु मिलती है, पुनपुन और कर्मनाशा ये चारों नदियाँ मिलती हैं। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? गोगाबिल झील को, जगतपुर झील को, कांवर झील को, या कुशेश्वर स्थान झील को? तो घोघा झील के नाम से किसे जानते हैं? गोगाबिल झील को भी कहते हैं घोघा झील। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 21 मार्च को, 5 जून को, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये सब आप जानते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया था 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? जीवित गुप्त द्वितीय, माधव गुप्त, आदित्य सेन, या फिर कुमार गुप्त तृतीय। ठीक है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक के रूप में किसे जानते हैं? तो वो कौन है? वो है जीवित गुप्त द्वितीय। ठीक है। इसको याद रखना आसान है। यहाँ पे अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक पूछा है तो अंतिम मतलब आखिरी यानी कि मरा हुआ, और जीवित मतलब उल्टा। ठीक है, जिंदा मरा। ठीक है। तो इस तरह से आप रख देते हैं जीवित गुप्त। ठीक है। अंतिम माने आखिरी या अंत, और जीवित मतलब प्रथम या प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनी ने, बख्तियार खिलजी ने, शशांक ने, या इनमें से एक से अधिक लोगों ने किया था? ठीक है। तो ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को किसने ध्वस्त किया था, ये पूछा गया है। तो ध्वस्त किसने किया था? खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, या फिर 8वीं शताब्दी में? ये वाला मैंने क्वेश्चन अच्छे से आपको इसको कराया हुआ है। टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। जो इसिंग है वो 7वीं शताब्दी में भारत आता है। ठीक है, 7वीं शताब्दी में भारत आता है। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, कुमार गुप्त ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने किया था? नालंदा महाविहार की स्थापना किस शासक ने किया था? तो किया था कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। सी को आंसर मारेंगे, आगे चलेंगे। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महिपाल प्रथम को, देवपाल को, नारायण पाल को, या फिर धर्मपाल को? ठीक है। तो पाल वंश के दूसरे संस्थापक पूछा गया है, पहला नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो कौन था? वो था महिपाल प्रथम। ठीक है, महिपाल प्रथम। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देख रेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? नालंदा, पटना, गया, या इनमें से एक से अधिक? ठीक है। तो किसने दिया था? तो ये दिया था नालंदा को। ठीक है, नालंदा के 5 गांव दिए थे। मनेर में स्थित जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, यह मकबरा किसके शासनकाल में निर्मित करवाया गया था? इब्राहिम लोधी खान के, मुकर्रब खान के, शहजादा परवेज के, या फिर अब्दुल्ला खान के? ठीक है। तो इसका निर्माण कब करवाया गया था, किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था इब्राहिम खान के शासनकाल में करवाया गया था। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तक्षशिला का, नालंदा का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, या इनमें से एक से अधिक का भी उसने अध्ययन किया था? ठीक है। तो हैंसांग ने नालंदा महाविहार का नालंदा विश्वविद्यालय है उसका अध्ययन किया था।
कर्नाटक वंश का पूर्णता अंत कब होता है, मतलब पूर्णता अंत कब होता है? 1401 में, 1275 में, 1198 में, या फिर 1378 में। ठीक है, तो कब होता है कर्नाटक वंश का पूर्णता अंत कब हो जाता है? तो ये हो जाता है 1378 में होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा? हातिम खां, मुबारक खां, सैफुद्दीन ऐबक व तुगलक खां, या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, इनमें से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? तो कौन नहीं था? वो था मुबारक खां नहीं था। ठीक है, बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? तुर्कों ने, मुगलों ने, अफगानों ने, या फिर मौर्यों ने? ठीक है, बिहार नाम का राज्य विहार किसने रखा था? किसने रखा था? तुर्कों ने रखा था। ठीक है, तुर्कों ने रखा था। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? आरा के जेल में, गोरखपुर के जेल में, बांकीपुर के जेल में, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अमर सिंह को जब बंदी बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा तो उनको गोरखपुर के जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? गोरखपुर के जेल में रखा गया था, यानी कि बी आंसर मारेंगे। चंपारण एग्रीरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? FG इसलाई, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, 1923 के बिहार में स्थापित जो स्वराज दल के अध्यक्ष के निम्नलिखित में से कौन थे? तो नारायण प्रसाद सिन्हा थे, जनकधारी प्रसाद भी थे, और रघुपत सहाय भी थे। नहीं, एक सेकंड, कहाँ पहुँच गए हम? अरे यहाँ थे ना हम, तो वही तो, हाँ, चंपारण एग्रो समिति के सदस्य पूछा गया, वही तो मुझसे गलत हो रहा है यहाँ पर कुछ। तो सदस्य कौन थे? FG इसलाई थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, राम प्रसाद नौबी थे। ठीक है, और इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि तीनों लोग सदस्य इसमें थे चंपारण एग्रोरियन समिति के। उसके बाद आते हैं 1923 में बिहार में स्थापित जो स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन थे? नारायण प्रसाद, जनकधारी, रघुपत सहाय, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो नारायण प्रसाद अध्यक्ष हुआ करते थे। वही मैं सोचूं कि अध्यक्ष तो एक होता है, तो इसमें तीनों कैसे हो जाएंगे? वो एक्चुअली में यहाँ था, ध्यान यहाँ चला गया, एनीवे हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? नारायण प्रसाद होगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत में प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन बल को, मलिक अलाउद्दीन जानी को, हिसामुद्दीन इवाज को, या फिर तुगान खां को? तो इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत का में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? किसे किया था? जनकधारी ये किया था, मलिक अलाउद्दीन जानी को किया था। ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी को किया था। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इस सिंह के, मेगन स्टीज के, फाहियान के, या इनमें से एक से अधिक लोगों की किताबों में देखा गया है। तो ये पाटलिपुत्र के शासन की व्यवस्था का वर्णन मेगन स्टीज की जो किताब है इंडिका, उसमें देखने को मिलता है। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था देवभूति के द्वारा, वासुभूति के द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था पुष्यमित्र के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकुट्स के रूप में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने, एरियन ने, प्लूटार्क ने, या फिर कौटिल्य ने? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकुट्स के रूप में किसने किया था? तो ये क्या था आपका? सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने किया था। मौर्यकालीन शासक व्यवस्था कितने प्रांतीय विभागों में विभाजित था? 4, 6, 5, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये 5 प्रांतीय भागों में बटा हुआ था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 268 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में, या फिर 263 ईसा पूर्व में किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ये किया था 261 ईसा पूर्व किया था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व किया था। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? कौन सी संगति हुई थी?
उसके बाद जो दो जैन धर्म है वो दो विभागों में बट गया था। तो क्या पहले में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर विभाजित कब होते हैं? जब बौद्ध धर्म की संगति पहली संगति के बाद ही हो जाते हैं। बिहार में किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार हुआ करता था? भागलपुर, मुंगेर, पटना व गया, चंपारण या वैशाली, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर तक था। बृहदस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जरासंध, बृहदत्त, सहदेव या फिर रिपुंजय, ठीक है, रिपुंजय। कौन थे? वो थे जरासंध थे, ठीक है। सबसे प्रतापी राजा के नाम में जरासंध का नाम आता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयनी था, शिशुनाग था, नागदशक था या फिर घनानंद था, ठीक है। तो हर्यक वंश का शासक कौन था? तो ये था नागदशक था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं? कैमूर से, चंपारण से, सारण से, या इनमें से एक से अधिक स्थानों से भी देखने को मिले हैं। तो अशोक के स्तंभ चंपारण से मिले हैं, ठीक है। सी को आंसर मारेंगे। कहाँ से मिले हैं? चंपारण से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आज की जो वीडियो हो आपकी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।